तो हे गाइस, आई एम रोहित यार। तो आज के इस वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑप्टिक्स को। लास्ट वाले वीडियोस में हमने सेमीकंडक्टर को किया था। आज के इस वाले वीडियो में हम ऑप्टिक्स का पहला पार्ट मतलब कि रे ऑप्टिक्स को करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो रे ऑप्टिक्स में सबसे पहला हमारा कंसेप्ट आता है प्लेन मिरर का। इस वाले वीडियो में हम सारे जो फॉर्मूलाज हैं इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है उनको देखेंगे और उनसे रिलेटेड जो जेई मेंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको ट्राई करेंगे। उनको मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे अप्रोच करना है ताकि आपको थोड़ा हेल्प हो। इसमें हम ज़्यादा डिटेल्ड नहीं जाने वाले क्योंकि वन शॉट वीडियो रिविजन के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा कंसेप्ट आता है प्लेन मिरर का। प्लेन मिरर के लिए हमारा ये फॉर्मूला है। सबसे पहला मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, मतलब कि हमें कोई एच हाइट का अगर हमारा ऑब्जेक्ट है और हमें उसका इमेज पूरा देखना है तो उसके लिए हमारा मिरर का मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए। तो वो मिनिमम लेंथ होना चाहिए h/2 की ऑब्जेक्ट की हाइट का आधा होना चाहिए। तो ये HM = h/2। फिर आता है एंगल ऑफ डेविएशन। अब एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, सपोज करो ये हमारा मिरर है, ये एक रे आई ऐसे ये चली गई। इस रे का अगर हम देखें तो एक्चुअल पाथ ऐसे था। अगर ये मिरर नहीं होता तो ये रे ऐसे जाने वाली थी, लेकिन मिरर की वजह से ये इधर इतने एंगल पे घूम गई है। तो इसी को बोलते हैं डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या हुआ, फॉर वन मिरर डेल = π-2i। आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। और अगर दो मिरर्स लगे हों ऐसे कुछ एंगल पे, कुछ थीटा एंगल पे लगे हों और रे ऐसे आई, इससे टकराई, फिर इससे टकराई, फिर ऐसे चली गई, तो अब जो ये अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हुई है उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2π-θ। और यहाँ पे थीटा क्या है, दोनों मिरर के बीच का एंगल थीटा। और फॉर सिंगल मिरर के लिए π-2i और आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर हमारा उसके बाद आता है रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर। इसमें क्या देखिए क्या है, इफ़ मिरर इज रोटेटेड बाई एंगल थीटा, कि अगर कोई हमारा मिरर है ऐसे नॉर्मल आई रे ऐसे चली गई, कुछ आई एंगल पे आई चली गई, ये हो गया नॉर्मल। अगर हम इसी वाले मिरर को ऐसे रोटेट कर दें कुछ थीटा एंगल पे तो क्या होगा हमारा कि जो रिफ्लेक्टेड रे है विल बी रोटेटेड बाई एंगल 2 थीटा। मिरर को हमने थीटा पे रोटेट किया इधर से ऐसे, तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो हमारी अपना जो पिछला वाला ओरिजिनल था उससे 2 थीटा एंगल पे सेम डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगी। इसे बोलते हैं रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर। फिर हमारा आता है वेलोसिटी इन प्लेन मिरर। जैसे हमने अगर देखा कि ये हमारा प्लेन मिरर है, इसमें ये ऑब्जेक्ट रखा है कुछ एक्स डिस्टेंस पे, तो इसका इमेज भी कुछ एक्स डिस्टेंस पे बन जाएगा, ये हमें पता है। अब वेलोसिटी का मतलब क्या है कि ये हमारा प्लेन मिरर हुआ, इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट कुछ वेलोसिटी से चल रहा है तो हमारा इमेज भी कुछ ना कुछ मूव करेगा वेलोसिटी से। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है VI = 2Vm - VO। Vm क्या है, वेलोसिटी ऑफ मिरर, VO क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, VI वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब वेलोसिटी ऑफ मिरर, जैसे ये हमारा मिरर हुआ इधर, ये हमारा इधर ऑब्जेक्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, इमेज हमारी इधर मूव कर रही है। अगर इन केस हमारा मिरर भी इधर उधर कहीं मूव कर रहा है तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर सपोज करो मिरर हमारा स्टेबल है, वो कहीं मूव नहीं कर रहा, सिर्फ हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या हो जाएगा, 0। और वेलोसिटी ऑफ इमेज = माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे माइनस साइन क्या शो करेगा, डायरेक्शन को। कैसे, ये हमारा मिरर है, अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करेगा तो हमारा इमेज इस तरफ हमें मूव करता हुआ दिखाई देगा, कि मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा अगर वेलोसिटी ऑफ मिरर 0 होगा तो वेलोसिटी इन प्लेन मिरर का के लिए क्या फॉर्मूला है हमारा, वेलोसिटी ऑफ इमेज = 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर इसके आगे हमारा आ जाता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ऐसा मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो स्फेरिकल हो। ये दो टाइप का होता है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, ये हमें पता है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अब मिरर के लिए ये फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। यहाँ पे हमारा f क्या होता है, यहाँ पे हमारा f है फोकल लेंथ ऑफ मिरर। हम जो मिरर यूज़ कर रहे हैं उसका फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ क्या होता है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। कि ये जो हमारा मिरर है वो हमने किसी स्फेयर से निकाला होगा तो उस स्फेयर का जो रेडियस होगा उसका जो आधा होता है वो होता है हमारा फोकल लेंथ। v क्या होता है, v हमारा होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज। कहाँ से, मिरर से, मिरर का पोल से और इमेज का जो भी डिस्टेंस होगा उसे कहते हैं v। और u हमारा होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद हमारा आता है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, अब देखो हमारा कोई भी मिरर है वो कुछ भी इमेज बना रहा है, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, तो वो क्या करता है, उस मतलब ऑब्जेक्ट का जो ओरिजिनल साइज है या तो वो इमेज को उससे छोटा बनाएगा या उससे बड़ा बना देगा या सेम उसके साइज का बना देगा। तो इसे बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, m = hi/ho। hi मतलब हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कि उसने ऑब्जेक्ट की हाइट के कितने मतलब कंपैरिजन में उसको बड़ा या छोटा किया है।
वो होता है हमारा मैग्नीफिकेशन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -v/u। अब यहाँ पे जब हम इसको न्यूमेरिकल अगर हमें सॉल्व कर रहे हैं इससे रिलेटेड, तो हमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हमें यहाँ पे v और u का वैल्यू साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग रखना है। ये फॉर्मूला हुआ मिरर के लिए, मैग्नीफिकेशन मिरर के लिए। अब सेम फॉर्मूला यहाँ पे लेंस के लिए आएगा, बस थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, a1/f = 1/v + 1/u, एंड देन मैग्नीफिकेशन m = hi/ho = -v/u। ये हो गया मिरर के लिए। फिर उसके बाद हमारा कंसेप्ट आता है एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं अगर कोई रे एक मीडियम से चल के दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है। ऐसे मतलब इसका ओरिजिनल पाथ ये था, लेकिन ये इधर की तरफ हल्का सा झुक जाएगी नॉर्मल की तरफ, तो वो डेविएट हुआ। तो इस इवेंट को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। अब ये रिफ्रैक्शन मतलब जैसे अगर ये सपोज करो एयर से अगर कोई रे वाटर में जा रही है तो क्या होगा, वो अब उसका ओरिजिनल पाथ से थोड़ा इधर आ जाएगी, उसका स्पीड कम हो जाता है, वेलोसिटी कम मतलब स्पीड कम होने की वजह से वो थोड़ा नॉर्मल के पास आ जाती है। अब ये क्यों हुआ, ये हुआ क्योंकि वो एयर से वाटर में आई, तो वाटर की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसकी वजह से वो जो उसका ओरिजिनल पाथ था वो उससे डेविएट होकर नॉर्मल के पास आ गए। तो उस प्रॉपर्टी को ऐसे न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करने का ये होता है तरीका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसे एक क्वांटिटी उसका मेजर होता है, उसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसके लिए फॉर्मूला इसको मतलब म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो म्यू = c/v। यहाँ पे c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और इन वैक्यूम, ये मैं आप एंड v क्या है, v हमारा क्या होता है, वेलोसिटी इन मीडियम। अब देखो ये हमने मतलब जब हमारी रे एयर से चल के किसी और मीडियम में जा रही है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू क्या हो जाएगा, जिस ये मीडियम में एंटर कर रही है एयर के बाद में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, और c वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर एंड v वेलोसिटी ऑफ रे इन मीडियम, ये हो जाएगा। अगर अभी यहाँ पे तो देखो हमारा क्या था, ये वाला एयर लिया था, एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम 1 लेके चलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे खाली म्यू आ गया। म्यू कौन सा, दूसरे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। अगर ये जैसे मान लो 2 मीडियम हो, एक ऊपर मान लो अपना ऑयल आ गया, नीचे की तरफ वाटर आ गया, तो अब ऑयल का भी कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, एक नहीं होगा कुछ और होगा, वाटर का भी कुछ होगा। तो उस केस में हम क्या लेंगे, μ2 μ1 ऐसे लेंगे अलग अलग। पहले वाले का हो गया सपोज करो μ1, दूसरे वाले का हो गया μ2। तो उस केस में हमारा क्या फॉर्मूला आ जाएगा, λ1/λ2 = v1/v2 = μ2/μ1। यहाँ पे हमें क्या पता लग रहा है कि जो म्यू होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। लेमड़ा मतलब वेवलेंथ। तो यहाँ से हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर एयर से किसी और मीडियम में जा रहा है तो ये वाला है, और किसी एक दूसरे मीडियम से, एयर के अलावा कोई दूसरे मीडियम से किसी और मीडियम में जा रहा है तो ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसके आगे हमारा क्या आता है, इसके आगे हमारा आ जाता है लेंस। जैसे हमने पहले मिरर पढ़ा, अब आ गया हमारा लेंस। अब लेंस के लिए भी फॉर्मूला सेम हमने पढ़ा था मिरर के लिए। मिरर में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था 1/f = 1/v + 1/u। मिरर में क्या पढ़ेंगे, 1/f = 1/v - 1/u। बस चिन्ह मतलब थोड़ा सा साइन का दिक्कत है, वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस होगा। सेम हमने वहाँ पढ़ा था मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या पढ़ा था, hi/ho, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और उसका दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा था मिरर के लिए, -v/u। माइनस साइन आया था, अब यहाँ पे साइन चेंज हुआ तो यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगा। वहाँ पहले प्लस था, प्लस की जगह माइनस हो गया, वहाँ पहले माइनस था तो माइनस की जगह इधर प्लस हो जाएगा। तो ये होता है मैग्नीफिकेशन लेंस के लिए, m = hi/h0 = v/u। फिर हमारा आता है लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है, ये होता है 1/f = μ2/μ1 - 1/r1 - 1/r2। लेंस मेकर फार्मूला ये जो लेंस मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं इसको, कि जैसे उन्हें मान लो कोई प्री डिटरमाइंड पावर, उन्हें पता है कि हमें इस पावर का कोई लेंस क्रिएट करना है, जैसे कुछ भी पावर हो गया उसका XYZ, तो उस पावर के अकॉर्डिंग वो इस फार्मूले को यूज़ करके उसका देखते हैं कि हमें उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना रखना है, उसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग उसका कितना रखना है। तो लेंस को मैन्युफैक्चर करने के लिए इस फार्मूला का यूज़ किया जाता है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला। अब उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, P, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, P = 1/f। अब पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, डायप्टर होता है। लेकिन ये डायप्टर में कब आएगा, जब हम फोकस दूरी को, जो फोकस लेंथ हमें दी है उसको हम मीटर में रखेंगे। जनरली हमें न्यूमेरिकल्स में फोकल लेंथ जो होती है वो हमेशा सेंटीमीटर में दी जाती है। अगर पावर का क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, हमें हमेशा उसको मीटर में कन्वर्ट करके रखेंगे तो ही आंसर डायप्टर में आएगा। और अगर हमें पावर दी है और अगर हम उससे फोकल लेंथ निकालना चाह रहे हैं तो ये भी याद रखना कि फोकल लेंथ जब निकालेंगे तो मीटर में आएगी। ठीक है, यहाँ पे बस ये इतना सा ध्यान रखने वाली बात है।
तो ये हमारा हो गया पावर ऑफ लेंस। अब इसके आगे हमारा अगला टॉपिक क्या आता है, 2 और मोर लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। सपोज़ कि ऐसे 2 लेंसेज को कॉन्टैक्ट में रख दिया है, या फिर ऐसे किसी 2 लेंसेज को कॉन्टैक्ट में रख दिया है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा उसकी फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे। अब जो ये कंबाइंड बन गया है कुछ, ये पूरा कॉम्बिनेशन बना है, इसकी फोकल लेंथ निकालने के लिए ऐसे दोनों का फोकल लेंथ क्या है, उसका इनवर्स को ऐड कर दिया तो हमारा ये आ जाएगा। और पावर अगर निकालना हो तो दोनों का पावर ऐड करके डायरेक्ट आ जाएगा। अभी ये तो तब था कि जब दोनों पतले पतले लेंसों को एकदम चिपका के रखा हुआ है, बीच में कोई गैप नहीं है। अगर सपोज करो कुछ गैप आ जाए बीच में, ऐसे एक ये लेंस हुआ, कुछ बीच में d डिस्टेंस का गैप डाल दिया, एक इधर ही दूसरा लेंस हो गया, उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा फॉर्मूला ये वाला आ जाएगा। जब 2 और मोर लेंसेज एट सम डिस्टेंस, कि जब कुछ डिस्टेंस पे हो क्या होगा। अब देखो खुद सोचो, दोनों पास पास थे तो दोनों की पावर ज़्यादा होगी, दोनों मतलब जो रे आएगी उसको अच्छे से, जो भी उनको करना है इधर उधर भेजना, कन्वर्ज करना, जो भी करना है वो अच्छे से कर पाएंगे, पावर ज़्यादा लगेगी। लेकिन जब अगर हम दोनों को कुछ डिस्टेंस पे रख देंगे तो क्या होगा, पावर कम हो जाएगी। तो पहले वाले केस में क्या था, पावर P1 + P2 थी, अब कुछ कम हो जाएगी। तो कम कितना हुआ, डिस्टेंस इंटू पहले की पावर इंटू दूसरे की पावर, तो P1 + P2 माइनस dP1 P2 इक्वल टू फाइनल पावर, जो पूरा कॉम्बिनेशन बनेगा उसकी पावर। और सेम ऐसे ही फोकल लेंथ निकालना हो तो पहले की तरह ये वाला सेम पोर्शन है, थोड़ा सा कम होगा इसमें कुछ, तो ये हो जाएगा माइनस के d/f1 - f2। तो ये था 2 लेंसेज जब कॉन्टैक्ट में हो एकदम, और जब कुछ डिस्टेंस पर रखे हों तो ये वाला फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। इसके आगे हमारा अगला कंसेप्ट आता है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म हम सब जानते हैं एक ऐसा होता है इस टाइप का, ऐसे। तो प्रिज्म में से अगर रिफ्रैक्शन होता है तो उसके लिए कैसे, अब थोड़ा इसको देख लेते हैं हल्का सा, ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। सपोज करो ऐसा प्रिज्म है, एक रे हमारी इधर से आई ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे इसका ओरिजिनल पाथ क्या था, ये था। लेकिन जब ये प्रिज्म में आई, रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में आएगी तो उसका स्पीड कम होगा, तो वो नीचे की तरफ झुकेगी, स्पीड कम होगा। फिर ये हुआ, फिर उसके बाद में अब हमारी रे कौन सी है, पहले ये थी, ओरिजिनल पाथ इसका ये था, लेकिन वो ऐसे नीचे की तरफ हुआ तो प्रिज्म के अंदर अब ये वाली रे हो गई, हमारी डायरेक्शन रे की ये हो गई। अब ये इस पॉइंट से फिर से प्रिज्म से बाहर आएगी। अब इस केस में उसका ओरिजिनल क्या है, इस तरफ है, लेकिन अभी ये डेंस मीडियम से रेयर मीडियम आएगी, तो फिर से इसका स्पीड इंक्रीज होगा, तो ये अपने ओरिजिनल पाथ से फिर से दूर हट जाएगी ऐसे। तो अब हमारा जो फाइनल निकल के आया वो क्या है, ये वाली है। इसका ओरिजिनल पाथ क्या था रे का, ओरिजिनल था ये वाला, फाइनल निकल के आई ये वाली। अब जो ये जो डेविएशन हुआ इतना, इसको लिए निकालने का फॉर्मूला है हमारा ये वाला। कैसे, अब समझते हैं फॉर्मूला को। ये म्यू क्या है, म्यू है प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ए क्या है हमारा, इधर ये प्रिज्म का एंगल होता है, प्रिज्म एंगल बोलते हैं, वो होता है हमारा ए। एंड ये हमारा डेल मिन, डेल क्या है, ये जो डेविएशन है उसको डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। और डेल मिन का मतलब मिनिमम डेविएशन होना चाहिए उसके लिए क्या फॉर्मूला है, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल मिन बाई 2 एंड डिवाइड बाई साइन ए बाई 2। हमारा ए क्या है, प्रिज्म एंगल, डेल मिन क्या है, इधर डेविएशन, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी जब हम जानते हैं कि अगर एंगल अगर बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा नियरली इक्वल्स टू थीटा होता है। अगर ये वाला एंगल बहुत छोटा हो, ए जो हमारा प्रिज्म एंगल वगैरह अगर वो बहुत छोटा हो, तो साइन ए बाई 2 क्या होगा, नियरली इक्वल्स ए बाई 2 हो जाएगा। एंड सिमिलरली ये ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा, ए प्लस डेल मिन बाई 2 हो जाएगा। इन दोनों को रख के जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा फॉर्म, इजी फॉर्म में, डेल मिन इक्वल टू ए म्यू -1। ये कब है, जब ये वाला एंगल बहुत स्मॉल हो, उस केस में क्या होता है, साइन थीटा नियरली इक्वल्स थीटा हो जाता है, वरना ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। फिर इसके बाद एक कंसेप्ट आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब कोई इंसिडेंस रे, मतलब कोई रे जा रही है, सॉरी, जब कोई रे जा रही है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, एंड अगर उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, वो वापस से उसी मीडियम में लौट के आ जाएगी, वो उसको जाएगी नहीं, डेंस से रेयर में नहीं जाएगी, वापस से उसी मीडियम में लौट के आ जाएगी। इसको बोलते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका एग्जाम्पल हम अपने डेली लाइफ में ईजिली देख सकते हैं। जैसे हम गर्मियों के टाइम पर रोड पे जा रहे हैं, कार या बाइक से आप जा रहे हो तो आपको अगर दूर देखोगे तो आपको ऐसा पानी जैसा फील होता है रोड के ऊपर, तो उसका रीज़न क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर आप रेगिस्तान में जाओगे, अगर आप दूर देखोगे, अगर कोई पेड़ वगैरह आपके आसपास अगर आपको दिखता है रेगिस्तान में, तो आपको नीचे की तरफ पेड़ का परछाई दिखेगा, तो आपको ऐसा फील होगा कि उस जगह पे पानी है, क्योंकि मतलब हमें ऐसा मतलब होता है ना कि परछाई पानी में दिख रही है, नीचे की तरफ कुछ है। तो दूर से आप रेगिस्तान में देखोगे, आपको लगेगा पेड़ का परछाई दिख रहा है, तो मतलब उस जगह पे पानी है, लेकिन पास जाके देखोगे कुछ नहीं है। तो ये होता है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, ये थीटा सी मतलब क्या है, क्रिटिकल एंगल। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे ज़्यादा होता है
तो हमारी जो रे है वो वापस से उसी मीडियम में लौट के आ जाएगी। ये डेंस मीडियम था, ऊपर रेयर की तरफ जा रही थी लेकिन नहीं जाएगी, वापस से उसी में लौट के आ जाएगी। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये हमारा जो थीटा सी था क्रिटिकल एंगल, उसके लिए फॉर्मूला थीटा सी इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू आर डिवाइड बाई म्यू डी। म्यू आर मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम और म्यू डी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तो ये था हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड ये था हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। अब यहाँ तक ये हो गया। अब इसके बाद हम जो प्रीवियस ईयर में जेईई मेंस में इस चैप्टर में जो पूछे गए कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम ट्राई करेंगे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल ये वाला है। आप वीडियो पॉज कीजिए और न्यूमेरिकल को ट्राई करने का कोशिश कीजिए, फिर बाद में इसका आंसर मैच कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं। सिंपल प्लेन मिरर का क्वेश्चन दिया गया है, तो क्या पूछ रहा है ये वाला कि टू प्लेन मिरर्स M1 एंड M2 आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। ये हैं एज शोन इन फिगर। ए पॉइंट सोर्स P इज प्लेस्ड एट ए, यहाँ से ये डिस्टेंस है, यहाँ से 2a डिस्टेंस है, मीटर अवे फ्रॉम M1 M2 रेस्पेक्टिवली। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस, कि जो इसके मतलब अब ये ऐसे सीन में रखा हुआ है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा जो इस पे इमेजेस फॉर्म होंगी इधर पीछे की तरफ। तो चलो इसको थोड़ा देखते हैं। ये हमारा दो मिरर हो गए, ठीक है, ये हमारा इमेज हो गया इधर, ये डिस्टेंस हो गई a, ये हो गई 2a। तो इमेज कहाँ कहाँ बनेगा, हम जानते हैं प्लेन मिरर से जब हम इमेज बनाते हैं तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पे होगा उतने डिस्टेंस पे उसका इमेज बनेगा। तो सिमिलरली अब जैसे इसका ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे a दूरी पे है तो इसका इमेज भी यहाँ पे a दूरी पे आ जाएगा। इधर ये 2a दूरी पे है तो इसका इमेज भी इधर 2a दूरी पे आ जाएगा। तो चलो अब इसको बनाते हैं। तो इसका बनेगा तो इधर आ जाएगा, ये एक इमेज a दूरी पे आ गया। इसका देखेंगे तो ये 2a दूरी पे आ जाएगा। अभी इस वाले ये वाला इमेज इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ये वाला मिरर इस वाले इमेज का भी इमेज बनाएगा। कैसे बनाएगा, इसको थोड़ा सा मिरर को एक्सटेंड कर लीजिए, दोनों मिरर्स को एक दूसरे को। अब नीचे वाले मिरर के लिए ये वाला ऑब्जेक्ट हुआ कितना डिस्टेंस पे होगा, 2a डिस्टेंस पे होगा, तो ये इसका नीचे इमेज बना देगा 2a डिस्टेंस पे। एंड ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a डिस्टेंस हो जाएगा। तो मतलब ऐसे हमारी कितनी इमेज बनी, 3 इमेज बनी, 1 2 3। अब वो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस, कि दो इमेजों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। अब हमारे पास कितनी इमेज बनी, टोटल 3 इमेज बन गई। अब हमें दो इमेज के बीच का कम से कम डिस्टेंस देखना है। तो अब हमारे पास 3 तरीके हैं डिस्टेंस देखने का। एक तो ये डिस्टेंस हो गई दोनों इमेजों के बीच के, इसके और इसके बीच की। दूसरा हो गया इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, और तीसरा हो गया इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम अगर देखना चाहें तो क्या निकलेगी हमारी, कितना आ जाएगा, इधर से ये वाला भी a, इधर से a, ये डिस्टेंस आ गया 2a। अगर इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस देखेंगे तो 2a और 2a कितना हो जाएगा, ये 4a हो गया। अब शॉर्टेस्ट अगर हम देखो इस न्यूमेरिकल में क्या दिया है, उसने पूछा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या सोचेंगे कि शॉर्टेस्ट तो यही डिस्टेंस आ रही है 2a, लेकिन 2a तो यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है, फिर वो कंफ्यूज हो जाएंगे क्या हुआ। उसने पूछा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस दस फॉर्म्ड, तो इन दोनों के बीच का 2a आ गया हमारा, इन दोनों के बीच का 4a आ गया, ये दो और हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हम निकालना चाहे तो वो क्या आ जाएगा, ये इधर हमारा ट्रायंगल बन गया, राइट ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस अगर निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा हमारा 4a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा 4 का 16 और 2 का 4 मतलब कि 20 अंडर रूट a स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 20a, ये आ जाएगा। जब आप इसको 20 का इसका कितना आ जाएगा 4.6 ये वाला आ जाएगा। जब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर इससे रिलेटेड आ जाएगा। 4.6 तो नहीं आएगा एग्जैक्टली, बट कुछ 4 पॉइंट समथिंग इसका आ जाएगा। 20 का अंडर रूट निकालेंगे तो ये 4 पॉइंट कुछ समथिंग आ जाएगा, 3-4 के आसपास। तो ये हमारा इस वाले ऑप्शन से लगभग मैच कर रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी ऑप्शन। तो इस वाले न्यूमेरिकल में बहुत ईजी था, ज़्यादा कुछ नहीं था बस। अब इसमें कंसेप्ट क्या था कि अगर आपको ये पता है कि प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनती हैं, 3 इमेज कैसे बनाई हैं, तब तो ये आपसे ईजिली हो जाता। अगर नहीं पता होता तो नहीं होता। तो ये वाला न्यूमेरिकल ऐसे होना था। अब इसके अगला वाला न्यूमेरिकल देखते हैं, ये वाला है। इसमें क्या पूछा है, द रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ ए प्रिज्म इज ए। हमने अभी प्रिज्म पढ़ा था, मैंने उसमें बताया था आपको उसका एंगल होता है कुछ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ये दिया गया है, इज कॉट a/2। देन द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन हमसे पूछ रहा है। मिनिमम डेविएशन का मैंने आपको फॉर्मूला पीछे लिखाया था, क्या लिखाया था, सॉरी, म्यू
इक्वल टू साइन ए प्लस डेल मिन बाई टू एंड साइन ए बाई टू। अब उसने हमें क्या दिया, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज कॉट ए बाई टू, मतलब कि म्यू इक्वल टू क्या मिला हमें, कॉट ए बाई टू। तो इसको लिख लेते हैं इधर, कॉट ए बाई टू हो गया, ये हमारा साइन ए प्लस डेल बाई टू एंड ये हमारा हुआ साइन ए बाई टू। अब ये साइन ए बाई टू इधर जाएगा, हमारा कॉट क्या होता है, कॉस बटे साइन, तो ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो इधर हमारा क्या बचेगा, कॉस ए बाई टू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल बाई टू। अब कॉस को साइन मतलब दोनों साइड है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम, साइन 90 माइनस ए बाई टू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल बाई टू। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 90 माइनस ए बाई टू। अब हमारा यहाँ से क्या आ गया, 90 माइनस ए बाई टू इक्वल्स ए बाई टू प्लस डेल बाई टू, डेल मिन बाई टू। ए बाई टू को इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस ए इक्वल टू डेल बाई टू। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 180 माइनस 2a इक्वल टू डेल मिन। ये हमारा आ गया मिनिमम डेविएशन, क्या आया 180 माइनस 2a। तो हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए ये वाला न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूले पे दिया है, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पे ये मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, म्यू दिया है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इजीली रख के थोड़ा सा कैलकुलेशन हल्का सा और आपका इजीली आंसर आ गया है। तो ये वाला न्यूमेरिकल हमें ऐसे करना था, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए 180 माइनस 2a। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले न्यूमेरिकल पे, देखते हैं हमें अगला न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है। अगला न्यूमेरिकल क्या दिया है हमें कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन टू मीडियम इज़ वी ए एंड वी बी, कि दो मीडियम में ए और बी दिए गए और दोनों में उसका वेलोसिटी वी ए वी बी है एंड वी ए माइनस वी बी का वैल्यू इतना दिया गया है एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ बी इज़ ये है एंड फाइंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए। हमें ए का फाइंड आउट करना है, बी का हमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। वी ए माइनस वी बी दिया गया हमें 2.6 10⁻⁷ एंड हमें बी का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया गया है 1.43 और म्यू ए हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए अगर हम सिर्फ बी मीडियम के लिए करें, सिर्फ बी मीडियम को कंसीडर करके चलें तो सिंगल मीडियम वाला हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। क्या बताया था मैंने आपको, बताया था म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी। तो म्यू बी के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, म्यू भी पता है, हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ बी मीडियम की। बी में उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सी अपॉन म्यू बी। सी हमारा कितना होता है 3 × 10⁸ इंटू म्यू बी 1.43। यहाँ से हमें वी बी का वैल्यू आ जाएगा कुछ, इसको सॉल्व करके वी बी हमारा कुछ आ जाएगा इधर, कुछ भी सपोज करो एक्स आ गया सॉल्व करके। अब हम क्या करेंगे, इधर से वी बी का वैल्यू रखेंगे इस वाले में और यहाँ से हमें वी ए का वैल्यू आ जाएगा, कुछ वाई आ गया वी ए का वैल्यू। अब उसके बाद हमें क्या करना है, वी ए वी बी का वैल्यू हमारे पास दोनों आ चुका है। अब हमें क्या करना है, बी का उसने हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, ए का हमें फाइंड आउट करना है और हमें दोनों मीडियम का वेलोसिटी पता है। तो इन चारों को लिंक करता हुआ एक फॉर्मूला और मैंने आपको लिखाया था, अगर आपको याद हो तो क्या लिखाया था कि वेलोसिटी ऑफ 1 म्यू 2 म्यू 1, ये लिखाया था अगर आपको याद हो तो हमें क्या करना है, हमें ए का फाइंड आउट करना है। तो इसको कर देते हैं वी ए वी बी, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा म्यू बी, नीचे हो जाएगा म्यू ए। हमें ए फाइंड आउट करना है, हमारे पास वी ए भी आ गया, वी बी भी आ गया और म्यू भी हमें दिया गया। तो बस हमारा इजीली यहाँ पे म्यू ए आ जाएगा। सिंपली आप यहाँ पे कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हो। तो इसको करने का तरीका क्या था, आपको सबसे पहले जो चीज़ें दी हुई हैं, किसी भी न्यूमेरिकल को आप करो, सबसे पहले जो चीज़ें दी हुई हैं उसको लिखो, हमें क्या पूछ रहा है वो लिखो और हमें उस मतलब वहाँ तक अगर डायरेक्ट रास्ता है तो अच्छी बात है, वरना नहीं है तो हम कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे बीच में वी बी का रिक्वायरमेंट था तो हमने उसके लिए क्या किया, पहले सिंगल सिर्फ बी वाले मीडियम को कंसीडर किया, सिंगल वाला फॉर्मूला लगाया, वी बी निकाला, वी बी निकालते ही हमने यहाँ पे रखा तो वी ए भी आ गया। अब हमारे पास दोनों वेलोसिटी आ गई, तीसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आ गया, तो हमारे पास चौथा जो हमसे पूछ रहा था वो इजीली आ जाएगा। उससे रिलेटेड हमें फॉर्मूला याद है ये वाला, अब बस इस फॉर्मूले में सिंपली वैल्यू रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप ये कैलकुलेट करके कर सकते हो, तरीका था वो मैंने आपको बता दिया, इसको ऐसे करना है। अब इसके बाद चलते हैं अगला न्यूमेरिकल पे, लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे इस वीडियो का। इसमें क्या बताया है, इसमें बोला है कि कंसीडर ए लाइट रे ट्रेवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट इनटू ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, उसमें ये इंसिडेंट हुई था। इंसिडेंट एंगल इज ट्वाइस दैट द रिफ्रैक्टिंग एंगल, इंसिडेंस एंगल इज ट्वाइस। तो हमें क्या पूछ रहा है, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। सबसे पहले क्या बताया तरीका, जो दिया है वो लिखो। क्या क्या गिवन है हमें, म्यू गिवन है, उसका क्या है √2n। उसके बाद क्या गिवन है कि इंसिडेंस एंगल इज ट्वाइस दैट द रिफ्रैक्टिंग एंगल, इंसिडेंस एंगल
रिफ्रैक्टिंग एंगल के ट्वाइस है, ये दिया है। और हमसे पूछ क्या रहा है, इंसिडेंस एंगल ही पूछ रहा है, हमें आई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब रिफ्रैक्शन के लिए हमने मतलब अब ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो रिफ्रैक्शन के लिए आपने कुछ ऐसा पढ़ा है जिसमें आपका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये रिफ्रैक्शन ये सब लिंक हो रहे हो। एक फार्मूला पढ़ा है अगर आपको याद हो, कौन सा फार्मूला था, स्नेल्स लॉ अगर आपने पढ़ा हो तो, साइन पढ़ा तो होगा ही, साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू म्यू, ये फार्मूला आपने याद आ गया होगा। जैसे रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज थे वैसे रिफ्रैक्शन के भी कुछ लॉज होते हैं, तो उस लॉ में एक ये वाला फार्मूला भी आता है। तो हमें क्या दिया है, आई, वो हमें बोल रहा है कि ये आई इक्वल टू 2r है, लेकिन वो हमसे क्या पूछ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ रहा है। तो हमें इस पूरे को आई की फॉर्म में लेके आएंगे ताकि ईजी होगा। तो आई की फॉर्म में लाएंगे तो इधर से हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर इक्वल टू आई बाई 2 लिखना है, बस हो गया। फिर हमारा सिंपल सा ये हो गया, इधर से क्या हो जाएगा साइन आई बाई 2, और म्यू हमें दिया गया है √2n। बस हमें आई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको ये वाला चीज़ याद है तो आप इसको कर सकते हो, अदरवाइज नहीं होगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, हमें मतलब ऊपर वाले को साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको ऐसे डिवाइड मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस आई बाई 2 साइन आई बाई 2 इंटू 2 डिवाइड बाई साइन आई बाई 2 इक्वल टू √2n। ये इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इधर ये बचा 2 उधर जाएगा, तो इधर क्या बचेगा हमारा, आ जाएगा कॉस आई बाई 2 इक्वल टू √n/2 हो जाएगा उधर, ये इधर से 2 इसके नीचे जाएगा तो ये बचेगा। अब आई बाई 2 निकालना है तो क्या हो जाएगा इधर से हमारा आई बाई 2 कॉस इनवर्स √n/2, और फिर इधर 2 को भी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे चल के, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 2 कॉस इनवर्स √n/2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ये वाला 2 कॉस इनवर्स √n/2। तो बस ये हमारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, इतना सा था। अब इसमें क्या था, हमें जो डेटा दिया है सबसे पहले हमने वो लिखा, हमसे क्या पूछ रहा है वो लिख, हमसे मतलब क्या पूछ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमें सिर्फ दिया ही क्या है उसने, सिर्फ एंगल दिया है और ये दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इनसे रिलेटेड आपको अगर ये वाला फॉर्मूला याद है, आपको ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन याद होता तो आप इसको ये फॉर्मूला लिखा इजीली, और थोड़ा बहुत बस इस फिजिक्स यहाँ तक थी, उसके बाद में सिंपली मैथ है उसमें और कुछ नहीं है। फिजिक्स था वो आपको इतना था, ये वाला फॉर्मूले तक था। उसके बाद में यहाँ पे हमने आर की जगह, वो हमसे आई पूछ रहा था तो हमने आर को रिप्लेस किया, अगर वो हमसे आर पूछ रहा होता तो हम यहाँ पे आई की जगह 2r रख देते, बस इतना सा था। अब इसी का एक और वेरिएशन हो सकता था, ऐसे आई की जगह 2r रख देते, बाकी इसको सॉल्व कर लेते, तो बस सिंपल था, ऐसे इसको सॉल्व करना था। उसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। तो आई होप कि आपको इस वाले वीडियो में आपका रिवीजन हुआ होगा, आपने जो भी कुछ अभी तक पढ़ा होगा ऑप्टिक्स के अंदर, तो उसमें इस वीडियो में आपका मैंने क्विकली रिवाइज करा है, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं गए कंसेप्ट वाइज। जो जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे इस वीडियो में, मतलब इस लेक्चर इस चैप्टर में बन रहे थे, वो सारे फार्मूलाज मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए। उनसे रिलेटेड कुछ हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं जो जेईई मेंस में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो आई होप कि आपको ये सब वीडियो समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में।